देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार भी साल 2027 तक प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। यूपी के विकास को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और इसी के चलते शुक्रवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यूपी में निवेश की उम्मीद से किए गए इस इन्वेस्टर समिट में भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के साथ साथ दुनिया के तमाम बड़े बिजनेसमैन भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी ने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बताया। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by a laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. यूपी में सौगातों की बौछार करते हुए कई लाख करोड़ का निवेश किया और ये निवेश अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े निवेशकों ने किया, जिसमें वाराणसी से 1.37 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया। वहीं कोलकाता से 7,000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला। इसके साथ ही मुंबई से यूपी में 1,000 करोड़ निवेश का फैसला लिया गया। साथ ही BHEL ने राज्य में 500 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव रखा। वहीं कार्यक्रम में बड़े बड़े निवेशकों के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यूपी की बढ़ती रफ्तार को सभी के सामने रखा। लखनऊ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लखनऊ मेरी कर्मभूमि है और यहाँ आपका स्वागत करना मेरे लिए एक गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी, नजाकत, नफासत, अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में मैं आपका तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कर्मभूमि रही है। इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करता हूं और उनको नमन करता हूं। उन्होंने राष्ट्र को सशक्तिकरण का जो मार्ग दिखाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र आज उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके रूप में इस देश को केवल एक प्रधानमंत्री ही नहीं मिला है, बल्कि इस देश को एक मार्गदर्शक, एक अभिभावक और एक प्रेरणा पुरुष मिला है। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद यूपी के मुख्यमंत्री ने यूपी में बढ़ते विकास को सभी के सामने रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बताया कि निवेश के इस महाकुंभ में तकरीबन 17,000 MOU साइन हुए हैं। इन 17,000 MOU में मैन्युफैक्चरिंग के लिए 56%, फूड प्रोसेसिंग के लिए 15%, टेक्सटाइल के लिए 7%, टूरिज्म के लिए 5% और अन्य के लिए 17% का निवेश किया गया। इसके जरिए 92,50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं निवेशों के अलावा सीएम ने अपने संबोधन में यूपी के कई कार्यों और सरकार की कई उपलब्धियों को गिनवाया। योगी ने कहा कि आज उनकी सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आज यूपी में कानून व्यवस्था का बोलबाला है, चारों ओर शांति है, इसलिए निवेश का माहौल बढ़ा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं।
तथा दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। लखनऊ में इस इन्वेस्टर समिट के जरिए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में विकास की नई धारा चलाने का निर्णय लिया है। वहीं यूपी में विकास की इस धारा को तेज करने के लिए पीएम मोदी ने भी सीएम योगी की पीठ थपथपाई और अपने संबोधन में जमकर यूपी की तारीफ की। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यूपी में विकास की ऊंचाइयों को छूने के लिए आयोजित इस इन्वेस्टर समिट से यूपी को नई दिशा मिलेगी। साथ ही रोजगार के अवसर तलाश रहे लोगों के लिए ये समिट मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यूपी में इतना बड़ा निवेश बाकी राज्यों को अलग बुलंदियों पर लेकर जाएगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिवानी शर्मा।